बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ पैराटोनिक मूवमेंट्स विद इन प्लांट्स। इससे पहले हम लोग ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स इन प्लांट को डिस्कस किया है और उसका कोई भी इंटरनल स्टिमुलाई अगर प्लांट की मूवमेंट को इफ़ेक्ट करता है तो ऐसी मूवमेंट को हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, इन अदर वर्ड्स हम ऑटोमेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। आज हम लोग पैराटोनिक मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें कोई भी स्टिमुलाई जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई है प्लांट के अंदर मूवमेंट शो कराता है तो ऐसी मूवमेंट्स को हम पैराटोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट्स। सबसे पहले जो टाइप है पैराटोनिक मूवमेंट्स की दैट इज़ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। द वर्ड ट्रॉपिक इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रोपोस मीनिंग टर्न। अगर प्लांट का ऑर्गन कर्वेचर शो करता है किसी भी स्टिमुलस के लिए, चाहे वो लाइट का स्टिमुलस है, चाहे वो ग्रेविटी का स्टिमुलस है, चाहे वो टच का स्टिमुलस है, तो ऐसे मूवमेंट्स को हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। जिस तरफ स्टिमुलस होगा, अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जाना है इफ़ेक्ट तो भी वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स के ज़ुमरे में आता है, और अगर टूवर्ड्स द स्टिमुलस आता है तो वो भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों के पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स की टाइप है। सबसे पहली टाइप है फोटोट्रॉपिज्म। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट एंड इट caused बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम और रूट। अब अगर लाइट के तरफ मूवमेंट प्लांट शो कर रहा है तो ऐसी मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, और ये स्टेम और रूट्स जो हैं वो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज शो करते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है थिग्मोट्रॉपिज्म। इट इज़ द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच, फॉर एग्जांपल क्लाइंबिंग वाइन्स when they come to contact with some solid object the growth of the opposite type of contact increases and the tendril coils around the spot। अब ये क्या कह रहे हैं बच्चों, क्लाइंबिंग वाइन्स जिस तरफ उनको सहारा मिलता है उसी तरफ ही वो ग्रो करना। अक्सर घरों में बेलें लगाई हुई होती हैं और उनको बांध दिया जाता है, जिस तरफ उनको सहारा मिलता है उसी तरफ वो मूव कर देती हैं, तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर थिग्मोट्रॉपिज्म है। उसके बाद नेक्स्ट कीमियोट्रॉपिज्म। कीमियोट्रॉपिज्म डेफिनेटली बच्चों नाम से ही ज़ाहिर है किसी भी केमिकल की तरफ अगर रिस्पॉन्स शो किया जाता है तो ऐसे मूवमेंट को हम कीमियोट्रॉपिज्म कहते हैं, और जो फंजाई का हाइफी है ये कीमियोट्रॉपिक मूवमेंट्स को शो करता है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं बच्चों, फोटो मीन लाइट, थिग्मो मीन टच एंड कीमियो मीन केमिकल। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। हाइड्रो नाम से ज़ाहिर है वाटर को रेफर करता है, इसको हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड द वाटर इज़ ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड ग्रोथ ऑफ शूट इज़ अवे फ्रॉम द वाटर इज़ नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। अगर टूवर्ड द स्टिमुलस होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर टूवर्ड द रिस्पॉन्स होगा तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और अगर अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्स होगा तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास फिफ्थ टाइप है विद इन अ ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज़ जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म नाम से ज़ाहिर है ग्रेविटी को शो करेगा। जैसे रूट ज़मीन के अंदर जाती हैं तो इनको हम पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, और शूट्स जो हैं अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ज़मीन से ऊपर की तरफ जाती हैं तो इसको हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ये आपके सामने बच्चों मैंने दिखाई है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शूट शो कर रही हैं और पॉजिटिव जो जियोट्रॉपिज्म है वो रूट्स शो कर रही हैं इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों जो आपके पास विद इन पैराटोनिक मूवमेंट्स दूसरी टाइप है दैट इज़ नास्टिक मूवमेंट्स। Another type of peritonic movements, these are the non-directional movement of part of plant in response to stem। अब वो बच्चों डायरेक्शनल टाइप जो हमने पढ़ी है ना इससे पहले वो डायरेक्शनल थी, कोई अपवर्ड जा रही है, कोई डाउनवर्ड जा रही है, कोई किसी सपोर्ट के साथ जा रही है, लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं। इनके आगे से मज़ीद दो टाइप्स हैं, निक्टिनास्टी एंड हेप्टोनास्टी है। सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं निक्टिनास्टी क्या है। द निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स आर शोन बाय द ऑर्गन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ। दीज आर ड्यू टू टर्गर आर ग्रोथ चेंजेस। अब ये टर्गर की वजह से भी हो सकती हैं, ग्रोथ चेंजेस की वजह से भी हो सकती हैं। जैसे देखें बच्चों प्लांट के अंदर
कभी वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, जब वाटर उनके पास ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है वो अपने टर्गर को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जब उनके पास वाटर की कमी होती है तो डेफिनेटली वो अपने टर्गर को इजीली मेंटेन नहीं कर सकते। इसके अलावा ग्रोथ चेंजेस प्लांट के अंदर आती हैं तो वो नॉन डायरेक्शनल चेंजेस, हम ये नहीं कह सकते कि एक शूट जो है वो इतने साइज़ तक बड़ी हुई है तो दूसरी शूट भी इतने साइज़ तक ही बड़ी होगी। प्लांट अपनी मर्ज़ी से अपने ग्रोथ के रिस्पॉन्सेज शो करते हैं विद रेफरेंस। अब इसके आगे से मज़ीद दो टाइप से निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स की। फोटोनास्टी, फोटो पीरियड बहुत इफ़ेक्ट करता है, लाइट पीरियड और डार्क पीरियड। इस बेस पे हमने लाइट प्लांट्स को भी हमने किया हुआ है। शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, तो ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है फोटो पीरियड। इसको हम फोटोनेस्टी कहते हैं। द प्रिंसिपल स्टिमुलस इज़ द फोटो पीरियड। द फ्लावर्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। सम टाइम लाइट इंटेंसिटी का ज़्यादा होना ओपनिंग ऑफ फ्लावर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सम टाइम फ्लावरिंग की ओपनिंग के लिए लाइट इंटेंसिटी का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस टाइप को हम फोटोनास्टी कहते हैं, जिसमें लाइट पीरियड, आपने देखा होगा बच्चों कुछ प्लांट्स के फ्लावर रात को ओपन होते हैं लेकिन दिन जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो क्लोज़ हो जाते हैं। इसी तरह कुछ जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्निंग में ओपन होते हैं और जैसे ही इवनिंग टाइम स्टार्ट होता है तो वो क्लोज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे का सारा फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स के अंदर आता है। उसके बाद थर्मोनास्टी, टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। टेम्परेचर के इफेक्ट अब ट्यूलिप फ्लावर के अंदर हम देखते हैं। द फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप क्लोज एट नाइट बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन द लोअर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेटल्स। पेटल्स के ऊपर टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि जैसे हम ट्यूलिप फ्लावर के अंदर देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बच्चों हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। ये हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स जो है ये कॉन्टैक्ट की मूवमेंट्स हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये हम लोग पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। जैसे ही फ्लाई इनके साथ कांटेक्ट में आती है तो ये अपना जो शेल है उसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो ऐसी मूवमेंट्स को हम बच्चों हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। ये आपके पास पूरी प्लांट्स की जो मूवमेंट्स हैं उनका फ्लो चार्ट मैंने आपके सामने बताया है, जिससे आपको ये बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर लिया था दैट वाज ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, ये स्पॉन्टेनियस होती हैं और इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की मज़ीद 3 टाइप्स हैं, दैट इज़ टेक्टिक, टर्गर एंड ग्रोथ। टेक्टिक में अगर हम देखें फोटोटेक्टिव होती हैं, कीमियोटेक्टिक होती हैं जो कि केमिकल की वजह से होती हैं। टर्गर डिफरेंसेस की वजह से स्लीप मूवमेंट्स होती हैं। ग्रोथ में देखें तो एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और निटेशन को हमने देखा। फिर आ जाते हैं आज वाले टॉपिक पर, दैट इज़ पैराटोनिक मूवमेंट्स। दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स, दीज आर ड्यू टू एक्सटर्नल काज। इसमें भी ट्रॉपिक मूवमेंट आती हैं लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट कर्वेचर को चेंज करती हैं। यहाँ पे नास्टिक मूवमेंट्स आ जाती हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर मज़ीद आपके पास फोटोट्रॉपिज्म है, थिग्मोट्रॉपिज्म है, कीमियोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है एंड जियोट्रॉपिज्म है। ये आपके पास 5 टाइप्स हैं। और नास्टिक मूवमेंट्स के अंदर एक हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स हैं एंड निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स हैं। निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स को हमने टेम्परेचर की बेस पे और लाइट के टाइम पीरियड की बेस पे हमने मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स एंड थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स। ये था बच्चों आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ द विंग्स गर्ल्स कॉलेज चकवा। थैंक यू वेरी मच।